नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि पब्लिक चार्जिंग सिस्टम कैसी अवेलेबल है। गाड़ी लेके बाहर निकले और अगर चार्ज करने की ज़रूरत पड़े तो क्या आपको वो सुविधा मिलेगी या नहीं। फास्ट चार्जिंग, उसी को लेके इस वीडियो में बात करेंगे और आगे इसका क्या भविष्य है वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है वो चार्ज होती है डीसी करंट से, लेकिन हमारे घरों में क्या है, एसी करंट है। तो हम जब ये एसी करंट से डीसी बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए एक ऑनबोर्ड चार्जर कन्वर्टर। ये होती है हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ये क्या करती है, एसी करंट को डीसी में परिवर्तन करती है और फिर बैटरी को चार्ज करती है। तो अब डीसी फास्ट चार्जर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें एसी करंट दिया ही नहीं जाता है। ये फास्ट चार्जर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली डीसी करंट, हाई वोल्टेज डीसी करंट पुश किया जाता है गाड़ी में। वो क्या करती है, ये जो व्हीकल में जो ऑनबोर्ड कन्वर्टर है जो कन्वर्ट करती है एसी से डीसी, उसको बाईपास कर देती है। सीधा बैटरी के साथ उसका कनेक्शन रहता है और बैटरी को वो चार्ज देती है, जिसके चलते समय बहुत कम लगता है क्योंकि वो डायरेक्ट बेस्ड बैटरी को चार्ज कर रही है। कोई एसी टू डीसी कन्वर्जन का बात ही नहीं है। तो 1 घंटे में करीब व्हीकल चार्ज हो जाती है। तो ये फास्ट चार्जिंग करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टर यूज किया जाता है। हर देश में अलग उनका एक स्टैंडर्ड है। भारत में CCS टाइप 2 कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल जैसे मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल को चार्ज करने के लिए टाइप C पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो अभी ये जो कनेक्टर है, इसको जब आप बैटरी चार्ज करने के लिए इसको आप इंसर्ट कर रहे हैं अपने व्हीकल में, तो आपकी जो बैटरी की BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। ये क्या करती है, इस कनेक्टर के साथ, ये कनेक्टर जो है ये तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, बहुत हाई करंट पास करने को सक्षम है, लेकिन आपकी बैटरी ज़रूरी नहीं है कि उतना ले सके। तो ये BMS ही है जो आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी है, कितना वोल्टेज कितना करंट ले सकती है, ये बताती है उस कनेक्टर को। कनेक्टर के साथ इसका कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन चलता है और उस हिसाब से करंट ड्रॉ किया जाता है। तो उसमें भी आपको पता होगा कि जो फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी है वो 0 से 80% तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, लेकिन 80% के बाद कनेक्शन को काट दिया जाता है। उसके बाद स्लो चार्ज ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये फास्ट चार्जिंग हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत तेज़ी से एक प्लेट से दूसरे प्लेट ट्रांसफर हो रहे हैं करंट आपको चार्ज करने के लिए। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन से बैटरी की जो टेम्परेचर है वो राइज करने लगती है और बैटरी को हाई टेम्परेचर पसंद नहीं है। उसके लिए एक ऑप्टिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, शायद 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक की जो बैटरी है उसकी कंफर्टेबल टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करती है, BMS आके उसको काट देती है कनेक्शन को, क्योंकि अगर उसको नहीं काटा तो आगे जाके थर्मल रनअवे हो सकता है, आग लगने की संभावना है। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है हमने। तो ये BMS 80% से ज़्यादा फास्ट चार्जिंग तो वैसे भी सपोर्ट नहीं करती है। बैटरी को बचाने के लिए, बैटरी की जो लाइफ है उसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके अलावा बैटरीज में कूलिंग सिस्टम भी होती है ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। और यही कारण है कि आप देखेंगे एथर हो, ओला हो, सभी कंपनी आपको एडवाइस करेंगी कि फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी जो है वो आपातकालीन परिस्थिति में ही इस्तेमाल कीजिए, उसको ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो करने से आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो घट जाती है। लेकिन इस बात को मना नहीं किया जा सकता कि आगे जाके भविष्य में फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, वरना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाइड स्प्रेड नहीं हो पाएगी। आज के तारीख में भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बसेस में वो इंटरसिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस की रेंज क्या रहती है, 150, खूब ज़्यादा हुआ तो 200 किलोमीटर। तो आप शहर के अंदर ही आप उसको चला सकते हैं, उसमें भी जो आपकी डिस्टेंस है वो लिमिटेड हो जाती है। आगे जाके और बात करें, अगर इलेक्ट्रिक ट्रक्स के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्स में एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बड़ी बैटरी पैक की ज़रूरत पड़ती है ताकि रेंज ज़्यादा दे सके। लेकिन जहाँ बड़ी बैटरी पैक का इस्तेमाल हुआ वहाँ पे ट्रक का वजन भी बढ़ गया और फिर आपकी जगह भी कम हो गई। अब इलेक्ट्रिक मोटर भी आपकी बड़ी होनी पड़ेगी ताकि इतनी बड़ी बैटरी को ढो सके। तो ये सब के चलते लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इन लोगों के लिए फास्ट चार्जिंग होना बहुत ज़रूरी है। छोटी बैटरी पैक का यूज़ करें ताकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, डिस्टेंस एक सर्टेन तय कर सके और उसके बाद आपको एक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क मिल जाए जिसमें आप ट्रक को फिर से 10-15 मिनट 20 मिनट में आप फिर से उसको चार्ज करके निकल सके ऑर्डर। तो ये है ज़रूरत, आगे जाके ऐसा होना ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए कि फास्ट चार्जिंग महंगी भी है। आज के तारीख में भी अगर आप फास्ट चार्जिंग करने जाएंगे तो स्टार्टिंग के कुछ महीने तो आपको कंपनी आपको फ्री फास्ट चार्जिंग दे देती है, जैसे एथर वगैरह फ्री में आपको दे रही है। लेकिन आगे जाके फास्ट चार्जिंग महंगी है, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखना है। तो ये फास्ट चार्जिंग का
भविष्य आगे में ज़रूरत है इसकी, और टेस्ला शायद उसी तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। एक कंपनी है टेस्ट लूप बोल के, जो टेस्ला की गाड़ियों को शटल सर्विस के लिए इस्तेमाल करती है कैलिफोर्निया में। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उनका अक्सर फास्ट चार्जिंग ही रहता है, सिर्फ फास्ट चार्जिंग रहता है, क्योंकि उनको अपने व्हीकल्स को बिठा के नहीं रख सकते, उसको हमेशा यूज़ करते रहना है। उन्होंने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं की है कि बैटरी की जो डिग्रेडेशन हुई है। तो आशा करते हैं टेस्ला की तरह बाकी कंपनीज भी फास्ट चार्जिंग को जल्दी ला सके, लेकिन ध्यान रखिए कि फास्ट चार्जिंग कम से कम आज की तारीख में महंगी भी बहुत ज़्यादा है। तो यही है, जब तक वो ना हो तब तक आप और हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चला सकते हैं। आज के तारीख में हमारी व्हीकल्स फास्ट चार्जिंग को लग्जरी के हिसाब से नहीं ले सकती है, इमरजेंसी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस नहीं बना सकते। बैटरी इसके लिए सही नहीं है, आज की तारीख में नहीं है। तो बस यही है आज का वीडियो। तो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोबारा आप लोगों से मुलाकात कर पाएंगे। फिर संकल्प करें, विद्युत चुने।